सामुता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस व्याख्यान में मैं उन सभी युवाओं के लिए शहीद आज़म की कलम से युवा क्या है, युवक किसे कहा जाना चाहिए, युवा अवस्था क्या है, उसके बारे में एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूँ, जो कि शहीद आज़म भगत सिंह युवाओं का चेहरा और जो तमाम तरह की झंझावतों को झकझोरते हुए जिजीविसा की अमिट अभिलाषा हमारे जहन में उत्पन्न करता है, जिसका नाम मात्र सुनने से हमारी रूह में एक नई उत्तेजना बिजली की कौंद की तरह चमकने लगती है। तो आइए साथियों, शहीद आजम भगत सिंह की कलम से जो उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से प्रचारित किया है उसके बारे में जानते हैं। युवा अवस्था क्या है, सभी युवाओं के लिए एक भगत सिंह का महत्वपूर्ण मैसेज। साथियों, युवक युवक शीर्षक से नीचे दिया गया भगत सिंह का यह लेख सा मतवाला वर्ष 2 अंक संख्या 38 16 मई 1925 में बलवंत सिंह के नाम से छपा था। इस लेख की चर्चा मतवाला के संपादकीय क्रम से जुड़े आचार्य शिव पूजन सहाय की डायरी में भी मिलती है। लेख से पूर्व यहाँ आलोचना में प्रकाशित डायरी के उस अंश को भी उद्धृत किया जा रहा है। आचार्य शिव पूजन सहाय की डायरी का ये अंश है जो आलोचना का है। संध्या समय सम्मेलन भवन के रंगमंच पर देशभक्त भगत सिंह की स्मृति में सभा हुई। भगत सिंह ने मतवाला में एक लेख लिखा था जिसको संवार सुधार कर मैंने छापा था और इसे पुस्तक भंडार द्वारा प्रकाशित युवक साहित्य में संग्रहित भी मैंने ही किया था। यह लेख बलवंत सिंह के नाम से लिखा था। क्रांतिकारी लेख प्राय गुमनाम लिखते थे, ये रहस्य किसी को ज्ञात नहीं। वह लेख युवक विषयक था। वह लाहौर से उन्होंने भेजा था। असली नाम की जगह बलवंत सिंह की छापने को लिखा था। साथियों, भगत सिंह की कलम से युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतल का नशा छा जाता है। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्त्र धारा होकर फूट पड़ती हैं। मदांत मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन शोणभद्र की तरह दुर्दुष, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मल्लिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। इसे कहते हैं युवावस्था। वह सभी युवाओं के लिए संदेश जरूर प्रेरणादायक है जो अपने आप को युवा समझते हैं। उज्ज्वल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरद चंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म मध्याह्न का उताप और भाद्रपदी अमावस्या की अर्धरात्र की भीषणता युवावस्था में सन्निहित है। केवल उम्र से कोई अपने आप को युवा न कहे। युवा अवस्था का मतलब है जीने की जिजीवसा। वरना ऐसे युवा जो आजकल सोशल मीडिया, विशेष रूप से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इनके माध्यम से और केवल कॉलेज जाने से अपने को युवा समझते हैं, वो युवा नहीं अपितु नपुंसक हैं। जैसे क्रांतिकारी के जेब में बम गोला, षड्यंत्र की असिटी में भरा भराया तमच्चा, रण रसिक वीर के हाथ में खड़ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था 16 से 25 वर्ष तक हार्ड चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 बरस तक ये झांझरी नैया मंझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो सस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसीलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं। वह चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अधःपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक। वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी बन सकता है। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। युवक के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है। युवक स्वदेश की यश दुंदुभी का तुमुल निनाद है। युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। वह महासागर की उताल तरंगों के समान उद्दंड है। वह महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है। प्रथम मिलन के स्पित चुंबन की तरह सरस है। रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है। प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय टटोलो। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह हो तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी की बांटे पड़ी है, भावुकता पर उसी का सिक्का है।
वह छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होने पर भी प्रतिभाशाली कवि है। कवि भी उसी के हृदयारविंद का मधुप है। वह रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर वह कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक समस्या है युवक। ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय वह नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है। क्षितिज की ओर बढ़ते जाने वाले रक्त रश्मि सूर्य देव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र है उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका साहस। आप विचार करें कि या आप में ये गुण हैं जो अपने आप को आप युवा कहते हो, विशेष रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं। वह निश्चिंत है, असावधान है। लगन लग गई तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी चीत की चांदनी है। सावन भादों की झड़ी मंगलोत्सव की पुष्प वृष्टि है। शमशान की निस्तब्धता उद्यान का विहंग कल कुजन है। वह इच्छा करे तो समाज और जाति को उद्बुद्ध कर दे, देश की लाली रख ले, राष्ट्र का मुख उज्ज्वल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धार सूत्र उसी के हाथ में है। वह इस विशाल विश्व रंग स्थल का सिद्धस्त खिलाड़ी है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही तो होते हैं। एक पाश्चात्य पंडित ने ठीक कहा है, इट इज एन एस्टेब्लिश्ड ट्रूइज्म दैट यंग मैन ऑफ टुडे आर द कंट्रीमैन ऑफ टुमारो, होल्डिंग इन देयर हैंड्स द हाई destiny of the land. They are the seeds that spring and bear fruit. भावार्थ यह है कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य निर्माता हैं। वे भविष्य की सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहासों के पन्ने खोल कर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांति और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल, छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। पर जो सीढ़ी है वे क्या खाक समझेंगे कि स्वेदासाभिमान से उन्मत्त होकर अपने लोथों से कीलों की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस फौलाद के टुकड़े थे। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है। चोखी संगीनों के सामने छाती खोल कर डट जाता है। तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता ही रहता है। बीड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है। जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है। काल कोठरी के अंधकार में धंस कर ही वह स्वदेश को अंधकार के बीच से उबारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपनी ओजस्विनी वक्तृत्व में एक बार कहा था, लाइफ इज डियरर आउटसाइड द प्रिजन वॉल्स बट इट इज इम्यूरेबली डियरर विद इन द प्रिजन सेल्स वेयर इट इज द प्राइस पेड फॉर द फ्रीडम्स फाइट। अर्थात जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहाँ ये स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य रूप में चुकाई जाती है। जब ऐसा सजीव नेता है, तभी तो अमेरिका के युवकों में ये ज्वलंत घोषणा करने का साहस भी है कि वी बिलीव दैट व्हेन ए गवर्नमेंट बिकम्स ए डिस्ट्रक्टिव ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, इट इज़ द मैन्स ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय दैट गवर्नमेंट। अर्थात अमेरिका के युवक विश्वास करते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकारों को पददलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। आज भारत के युवाओं को इसकी बहुत आवश्यकता है, जो सोशल मीडिया और धार्मिक उन्माद, जाति और कुछ धार्मिक संगठनों के गुलाम बन चुके हैं। शायद उनमें स्वतंत्रता और आलोचना की कोई चिंगारी नहीं बची है। ए भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो रहे। का पुरुषता के कोड़ में क्यों सोता है? माया मोह ममता त्याग कर गरज उठ। फेयरवेल फेयरवेल माई ट्रू लव, द आर्मी इज ऑन मूव एंड इफ आई स्टे विथ यू लव ए कॉर्ड आई सेल प्रोव। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंहवाहिनी, तेरी सस्य श्यामांचला।
आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पितर भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में टुक हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, ये था शहीद आजम भगत सिंह का युवाओं के नाम संदेश, जो उन्होंने अपने उस मुखपत्र में बलवंत सिंह के नाम से छापा है। इस संदेश को मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने का मुख्य उद्देश्य है कि वे युवा जो राजस्थान कॉलेज जहां उनको पढ़ाता हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग, उन युवाओं से और वे जो मेरे यूट्यूब चैनल के श्रोता हैं या दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं या देखते हैं, उन सब से मेरी अपील है, यदि वो अपने आप को युवा मानते हैं, अपने आप को युवा के रूप में देखते हैं, तो भगत सिंह के इस संदेश को एक बार और पढ़ें और चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि क्रांतिवीर के लिए आलोचना और स्वतंत्र विवेक होना अनिवार्य गुण है। थैंक यू सो मच।